नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सोनी प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। आप सभी की पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी। आज आप लोगों को बताया जाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे आप। माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना कोई द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आपको लिखना है माना कोई द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इस तरीके से पहले बना लेते। माना कोई द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है जिस पर क्रमशः -q और +q आवेश है। आप लोगों को पता है द्विध्रुव की लंबाई क्या मानते हैं हम? 2l मान लेते हैं। ठीक है, द्विध्रुव की लंबाई 2l है। ठीक, अब यहाँ से थीटा कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, माना कोई द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। द्विध्रुव पर क्रमशः -q और +q आवेश रखा गया है। ठीक है, इतना आप लोगों को लिखना है कि माना कोई द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है जिसकी लंबाई 2l है और उस पर क्रमशः आवेश -q और +q है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? बल आघूर्ण निकालना है। ठीक, हमें बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण बराबर यहाँ से जैसे इस चीज को इस तरीके से घुमाया जा रहा है, यही द्विध्रुव है, इसको इस तरीके से घुमाया जा रहा है। तो घुमाने पे बल आघूर्ण क्या होता है? जैसे यहाँ से घुमाया जा रहा है जब इस तरीके से, तो यहाँ से एक बल लगेगा इस तरीके से, और यहाँ पे जैसे इसको घुमाया जा रहा है तो इधर तो कोई बल लग रहा होगा, और यहाँ इस साइड इस तरीके से। ठीक है, तो इधर बल F, इधर भी F। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि E बराबर क्या होता है? F/Q। E बराबर क्या होता है? F/Q। यहाँ से आप बल निकालेंगे, F बराबर क्या हो जाएगा? E/Q। F बराबर E/Q। ठीक है, अब बल आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? बल आघूर्ण से हम बल आघूर्ण को हम टा से प्रदर्शित करते हैं। टा बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। बल गुणे लंबवत दूरी, ये क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। अब ध्यान से देखिए, बल F कार्य कर रहा है तो बल की जगह हम E/Q रख लेंगे, लेकिन हमें लंबवत दूरी यानी कि ये वाली दूरी नहीं पता है। AB हम इसको C मान लेते हैं, हमें ये वाली दूरी नहीं पता है। तो आप जानते हैं कि थीटा जब थीटा कोण पे रखा है, आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? BC है। लंब क्या है? BC है, यानी कि ये वाला क्या है? लंब है ना, ये वाला लंब है BC। तो BC बटे कर्ण, कर्ण की जगह क्या है? 2l। कर्ण की जगह क्या है? 2l है, और हमें लंबवत दूरी निकालनी है, यानी कि BC बराबर निकालना है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 2l sin थीटा। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करके कि माना कोई द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव की लंबाई क्या है? 2l है, उस पर क्रमशः -q और +q आवेश है। तो जो बल लगेगा E बराबर F/Q, तो F का मान क्या हो जाएगा? E/Q। और बल आघूर्ण बराबर आप लोगों का होता है टा बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। अब बल तो हमें पता है F बराबर E/Q, लेकिन लंबवत दूरी नहीं पता है। तो लंबवत दूरी हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब यही लंबवत दूरी है, BC है। कर्ण क्या है? ये वाली द्विध्रुव की लंबाई यानी कि 2l है। तो यहाँ से लंबवत दूरी निकालना है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 2l sin थीटा। अब हमें क्या निकालना है? बल आघूर्ण निकालना है। तो टा बराबर क्या हो जाएगा? बल की जगह E/Q रख देंगे, और लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? 2l sin थीटा। लंबवत दूरी BC है, BC की जगह क्या रखेंगे? 2l sin थीटा। ठीक है, अब देखिए
Q इंटू 2L साइन थीटा, यही है। अब आप लोगों को बताया गया है कि द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है Q इंटू 2L। पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बता दिया गया है कि द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। तो यहाँ पे देखिए Q इंटू 2L दिखाई दे रहा है, तो हम Q इंटू 2L की जगह पे क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, Q इंटू 2L की जगह हम P रख सकते हैं। तो टा बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह P रख देंगे तो P E साइन थीटा, ये हो जाएगा आप लोगों का बल आघूर्ण। अगर आप इसे वेक्टर के रूप में लिखना चाहते हैं तो कक्षा 11 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, ये आप लोगों ने पढ़ा था कक्षा 11 में। अब यहाँ पे देखिए पी ई दिया है, तो पी ई साइन थीटा हम मान लेते हैं ये पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा, यानी कि पी ई साइन थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ये आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा बल आघूर्ण का, ठीक है। बल आघूर्ण बराबर यानी कि टा बराबर पी साइन थीटा, अगर वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो टा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ठीक है। कैसे लगी वीडियो आप लोगों को, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी हमारी वीडियो को देखें, सबके हमारा पहुँचा